वेलकम टू लर्न आश्रम। तो आज हम बात करेंगे वीपीएन के बारे में। वीपीएन को रिसेंटली रेगुलेट किया गया है और गवर्नमेंट आपका जो भी डेटा है ना, आपकी जो भी वेब एक्टिविटी होगी उसे गवर्नमेंट अब देख पाएगी इवन व्हाइल यूजिंग वीपीएन। देखो, वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को आपका डेटा जो है वो स्टोर करके रखना होगा अपने सर्वर्स में, वो भी अगले 5 साल तक, और वहाँ से गवर्नमेंट कभी भी उस डेटा को एक्सेस कर सकती है। ये द हिंदू का एक आर्टिकल है। जो वीपीएन सर्विसेज होंगी अब वो कस्टमर का जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे। अब ये कलेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी उसे हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि वीपीएन किस तरह से काम करता था और अब किस तरह से करेगा इंडिया में। मान लो कि ये आप हो, है ना, और आपको कोई वेबसाइट विजिट करनी है। इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा जो कि आपको एक नेटवर्क प्रोवाइडर देगा। अब इंटरनेट आने के बाद यहाँ पर एक डेटा ट्रांसफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा, है ना, जिसके मदद से आपको वेबसाइट में जो भी है वो चीज़ें दिखेंगी। नेटवर्क प्रोवाइडर यूजुअली ये डेटा यूसेज देखता है, कलेक्ट करता है, जो भी उसका काम है उनसे करता है। मगर वीपीएन का रोल यहाँ पे आता है। ये वीपीएन जो है एक टनल यहाँ पे क्रिएट कर देगा। कौन करेगा? वीपीएन एक टनल यहाँ पे क्रिएट कर देता है जिसकी मदद से नेटवर्क प्रोवाइडर अब नहीं देख सकता, है ना, जो भी डेटा है वो उसको विजिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे एनोनिमसली वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये कभी कभी अगर मान लो कि ये वेबसाइट ब्लॉक भी है तो फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आईपी जो है उसको बदल देता है। वीपीएन एक नया आईपी आपको देता है, आईपी एड्रेस होता है ना। तो अब जो नए रेगुलेशंस आए हैं उससे क्या होगा, ये टनल को हटा दिया जाएगा, है ना। एक तरह से आप यही समझिए कि टनल हट चुकी है। जो क्या था, कवर था। हालांकि अभी ये सारे काम होंगे, है ना, ब्लॉग वेबसाइट चलेगी, सब कुछ होगा, मगर ये जो डेटा है ये अब स्टोर किया जाएगा, है ना। ये डेटा कहाँ स्टोर किया जाएगा? ये जितना भी डेटा है ये सर्वर्स में स्टोर होगा। वीपीएन जो प्रोवाइडर्स होंगे वो अपने सर्वर्स इस्टेब्लिश करेंगे जिनके अंदर ये डेटा स्टोर होगा, और गवर्नमेंट को कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ से ये डेटा निकाल सकती है। कोई भी सस्पिशियस अगर आईपी उन्हें मिलता है जिसका उन्होंने डेटा निकालना है तो वो उन्हें मिल जाएगा। ये जो स्टोरेज है ना, ये इनको 5 साल तक अपने पास रखना होगा वीपीएन प्रोवाइडर्स को। जो यहाँ पे आपका डेटा है वो 5 साल तक इन सर्वर्स में स्टोर रहेगा। तो इस तरह से ये सब कुछ काम करने वाला है। यहाँ पर है ना, ये द हिंदू का आर्टिकल है, तो यहाँ पे लिखा है 5 साल तक वो स्टोर किया जाएगा। ये सर्टेन जो है ना, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है जो सर्टेन, इन्होंने ये रेगुलेशन जो है निकाला है। आपका कौन कौन सा डेटा स्टोर किया जाएगा वो ये सब है। आपका नाम, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेसेस, है ना, जो भी मतलब हायरिंग सर्विस, जो भी आपकी सर्विसेज जो आप यूज़ करेंगे, आपका आईपी जो आपको दिया जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़, टाइम स्टैम्प कि कब आपने यूज़ किया, कब आप वहाँ से गए, कितनी देर आपने वहाँ पर रहे, तो ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब ये आप देख लो, ये सब चीज़ें स्टोर की जाएंगी। या इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस टू से दैट इट इज़ अ ब्रीच टू सिक्योरिटी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। कुछ वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने आर्टिकल्स में, ब्लॉग्स में लिखना शुरू कर दिया है कि हम नो लॉक पॉलिसी हमेशा फॉलो करेंगे और हम कभी भी अपने कस्टमर्स का डेटा लीक नहीं होने देंगे। जो भी चीज़ें वो करते हैं, क्लेम करते हैं। अब देखना ये होगा कि इंडिया के लिए क्या ये अपनी पॉलिसीज़ को बदलेंगे। वैसे तो यार मतलब क्या रह गया अगर वीपीएन से ही भी डेटा जा रहा है ना। बस बात ये है कि तुम कर सकते हो, ब्लॉग वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, मगर डेटा फिर भी जाएगा। तो फ़ायदा क्या है? थोड़ी देर के लिए वेबसाइट खुली तो जाएगी, हाँ, मगर कुछ लोग निकाल लेते हैं, आपदा में अवसर निकाल लेते हैं। तो देखेंगे जो भी चीज़ें होंगी। आपको शायद याद होगा मास्टर कार्ड के साथ क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंसिडेंट हम इसे कह सकते हैं। अगर फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा तुम्हें पता है। अब वीपीएन सर्विसेज के पास अब एक बर्डन है कि उन्हें सर्वर्स इस्टेब्लिश करने होंगे। जो उनके प्लान्स होंगे, उनकी प्राइसेस ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेंगी, है ना। कंज्यूमर से ही तो वसूलेंगे पैसा। ऐसी हालत में कोई यूज़ करेगा भी वीपीएन? मुझे तो नहीं लगता। इनका पतन शुरू हो चुका है भारत देश में। देखते हैं आगे किस तरह से ये सब्जी काम करती हैं, किस तरह से वीपीएन सर्विसेज जो है इंडिया में सर्वाइव करती हैं। अगर सिक्योरिटी की बात आई है तो क्या इसका एक कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है? हाँ, मगर उसके बारे में कभी बात करेंगे, देखेंगे। कभी अगर टॉपिक आया तो देखेंगे। अभी वीपीएन की बात चल रही है तो उसी के अंदर ही रहते हैं। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, और बस मैं चलता हूँ। मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में, है ना। चलो ठीक है फिर।